अतः एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर 1 आवर में जाता है, ठीक है, और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। तो देखो धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर 1 आवर में जाता है तो उसका क्या हो जाएगा, धारा की विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर क्या, और धारा के दिशा में जब जाता है तो क्या हो जाएगा, उसको 10 मिनट को क्या घंटा में शिफ्ट करेंगे ना, तो 1/6 आवर, तो 1/1/6 आवर मतलब 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो धारा की दिशा में जा रहा है नाभिक कितना, 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है कितना, 2 किलोमीटर पर आवर में। अगर हम लोग चाहें मतलब कि नाभिक के चाल दोनों जोड़ कर 2 से भाग, तो 6 और 2 8, तो 4 हो जाएगा, और घटा कर, ठीक है, दोनों चाहें तो घटा कर 2 से भाग, तो क्या हो जाएगा, 6 और घटाओ, 6 घटाओ कितना 2, तो कितना हो जाएगा 4, 4/2 2, ठीक है। अब कहता है शांत जल में 5 किलोमीटर, शांत जल में कितना है 5 किलोमीटर, कितना समय लगेगा, अब ध्यान सुनो, 5 किलोमीटर जाना है और शांत जल में, तो किस स्पीड से जाएगा नाविक, अपने स्पीड से जाएगा नाविक, ठीक है। और नाविक का स्पीड कितना है, कितना है बोलो ना, 4 किलोमीटर ना, 4 से भाग दे दो तो 5/4, तो 5 1/4, तो 1 आवर कितना 15 मिनट, ठीक है, बोलो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नाव धारा के, ठीक है, ठीक है, कहता है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में कोई दूरी 8 आवर 48 मिनट में तय करता है, ठीक है, कितना टाइम लगाता है विपरीत दिशा में, ठीक है, 8 आवर 48 मिनट में तय करता है, जबकि समान दूरी धारा की दिशा में 4 आवर में तय करता है। समान दूरी, डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब कहता है कि ध्यान से सुनना, डिस्टेंस ज्यों ही कांस्टेंट है, ठीक है, समान दूरी धारा की दिशा में 4 किलोमीटर चलता है धारा। अच्छा ये बताओ कि अगर कहता है समान दूरी, और समान दूरी बता दिया और उसका भी दे दिया धारा की दिशा में 4 आवर, ठीक है, तब क्या हो जाएगा बोलो, यह ds इस टाइम का उल्टा, टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा बोलो, हाँ, टाइम का उल्टा स्पीड हो जाएगा। तब जाकर जब टाइम का उल्टा स्पीड हो जाएगा तो एस डी कितना होगा, एस अप, एस डी मतलब डाउनवर्ड वाला 4 होगा, 4 अनुपात इधर 8 आवर 48 मिनट को क्या करेंगे, 44/5, यह तो समझ में आ गया ना। तो सुनो तब 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 4 अनुपात 44/5, यही ना, 4 से काटेंगे कितना से इसको, 4 से कटेगा तो 11 हो जाएगा, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा 11, ठीक है। लेकिन हमें लगता है कुछ मिस है क्या, अनुपात पूछ रहा है तो देखो चलो, अगर रुको कोई बात नहीं, यह तो क्या किसका आ गया, यह जो टाइम के डाउनवर्ड और अप वाला आ गया ना, ठीक है, बोलो ना। लेकिन देखो डाउनवर्ड अप आ गया, विपरीत दिशा में अगर चल रहा है तो विपरीत दिशा में चल रहा है तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगाएगा, टाइम ज़्यादा लगाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा टाइम ज़्यादा लगा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। और धारा की दिशा में जाएगा, ठीक है, धारा की दिशा में जाएगा तो ये जो होगा ये तुम्हारा होगा ये अप वाला, ये डाउन वाला होगा, ये अप वाला होगा, उल्टा ना, यही ना, बोलो ना, ठीक है, होगा कि नहीं, क्योंकि हमेशा मिटाते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन कहता है देख लेते हैं, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में 8, देखो एस टी डी, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना है, ठीक है, टाइम मतलब कि ये विपरीत दिशा वाला कितना है 44/5 आवर, ठीक है, और ये कितना है 4 आवर है, यही ना, ये मतलब कि विपरीत दिशा वाला में अप वाला या डाउन वाला, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा स्पीड, अगर हम ये अप वाला रखते हैं, स्पीड अप वाला रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4 वाला देगा, और स्पीड अगर हम रखते हैं
डाउन वाला, तो अप वाला ये 4 जाएगा ना, ठीक है, और डाउन वाला क्या जाएगा इधर 44/5, ठीक है। तो यह जाएगा कितना 5:11, यही ना। अब हम जानते हैं कि, ध्यान से सुनो, हम जानते हैं कि अगर मुझे चाहिए V अनुपात U चाहिए, ठीक है, तब क्या हो जाएगा बोलो, दोनों के जोड़ चाहिए ना, ठीक है, दोनों के जोड़ चाहिए ना, तो 16 हो जाएगा, और दोनों घटा चाहिए U चाहिए तो कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, भाग देंगे नहीं देंगे एक ही बात हो जाएगा ना, हाँ, क्योंकि रेशियो ले रहे हैं ना, बटे दो तो कैंसिल ही हो रहा है ना, ठीक है। तब जाकर क्या आ जाएगा 8:3, ठीक है। तो यही पूछता क्या है, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर कितना है 6, ठीक है। सुनो, कहता एक नाव धारा की दिशा में किसी बिंदु A से B तक तथा B से C तक की दूरी 19 आवर में तय करती है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, A से B तक तथा B से C तक, ठीक है। कहता है आगे C A B के बीच का मध्य है, ठीक है। इसका मतलब A से B गया और फिर B से कहाँ तक, C तक, मध्य रिटर्न होकर मध्य तक आया, क्या बोलो। कहता है A B के मध्य में क्या है, C है, तो A से B गया और फिर B से C आने का मतलब है कि रिटर्निंग होकर C के मध्य तक गया। मतलब अगर पूरा डिस्टेंस A B D तय किया तो फिर B से C आने में आधा डिस्टेंस तय किया, D/2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कहता है कि धारा की दिशा 4 किलोमीटर/आवर है, नाव की चाल 14 किलोमीटर/आवर है, तो कहता है A B के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब ये बताओ तुम्हें, तो D डिस्टेंस अगर तय करें हम तो धारा के साथ करेंगे ना, बोलो। कहता है A B धारा के साथ जा रहा है, तो धारा के साथ जाएंगे तब जाके स्पीड कितना हो जाएगा, 14×4 18 हो जाएगा। और धारा के अगर हम विपरीत जाते हैं 10 हो जाता है, और D/2 जाएंगे ना, और ये दोनों मिला के टाइम कितना लेता है 19 आवर, क्या यही ना, बोलो। क्योंकि देखना ध्यान से, यहाँ से A B है, लिख देते हैं A B है, और A से B तक गया तो D डिस्टेंस तय किया, ठीक है। और कहता है जो C मिड में है तो ये कितना है, D/2 है, यही ना, बोलो। अब बात है कि यहाँ से यहाँ तक गया D 18 हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न गया, ठीक है। रिलेटिव स्पीड तो पता ही है ना, ठीक है। साथ जाएंगे तो क्या करेगा, पुश करेगा, ठीक है। तो क्या 18 हो गया, इसको क्या अपोज करेगा तो 10 हो गया, ठीक है। D/18 D/10। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 20 का एलसीएम कितना, 18 और 20 का एलसीएम, हाँ। तो इसमें क्या नहीं है, इसमें 2 तो है ही है, इसमें सर 5 है, इसमें 5 नहीं है, हाँ। ये 5 10 है 2 गुना 9 होगा ना, तो 1 2 तो है ही है, तो 10 नहीं है, सीधे बात करो 180 होगा। नहीं सिखाए थे कि, एक बार सिखाइए सर, ठीक है। एक बार सिखाइए सर, एक बार 18 या 20 में देखेंगे, ठीक है। अब यही ले लो, इसमें 2 10 है ना, इसमें 2 और गुना 9 है ना, 9 इसमें है दोनों का भी, 9 लिख देंगे, वो हो गया। जो नहीं है उसको लिख देंगे उसमें, ठीक है, हाँ इसमें यूज होता है, ठीक है। टाइम एंड वर्क तो मैक्सिमम एलसीएम हमारे मेथड से नहीं है, हम लोग बनाते हैं लगभग कितना, लगभग 10% बनाते होंगे क्वेश्चन, क्या, हाँ सर बहुत कम, ठीक है, बहुत कम यूज करते हैं, रहेगा ना, ठीक है। तो 180 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 20 नामा 9, यही ना, ये 19 हो गया, 19 तीनों गायब हो गया, 160 की 80, ठीक है, लिख लो। कहता है एक आदमी शांत जल में 9.1/3 किलोमीटर/आवर के चाल से जा सकता है, ठीक है। उस समान दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाने में, धारा की दिशा में जाने के समय का 3 गुना लेता है, ठीक है। 3 गुना समय लगता है धारा की चाल। सुनो ध्यान से, इसका मतलब है कि धारा की जो चाल है ना, धारा की दिशा में जब जाएगा ना तो उससे कितना समय ज़्यादा लेता है,
ऐसे भी धारा के साथ अगर जाता है, देखो टाइम, ये तुम्हारा टाइम किसका, अप और टाइम डाउन, ठीक है। इसका करें अप में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा, डाउन से, ठीक है। कितना 3 गुना करता है, एस टी डी, डी तो कांस्टेंट है, ठीक है, डी कांस्टेंट है और टी दिया हुआ है इस अनुपात में, इसका उल्टा नहीं हो जाएगा स्पीड, एस। हाँ ऐसा नहीं कर रहा है, जी करिए ना, ठीक कर। रुक जाओ, ठीक है, ठीक तो है। कहता है कि उसी समान दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाने आने में इतना गुना 3 गुना समय लगता है, नहीं कहता है। हाँ ठीक है, अब सुनो, सही करना है। अभी कोई बात नहीं, रहे ना रहे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस डाउन हो जाएगा, एस अप हो गया, ठीक है। एस अप और इसका उल्टा होगा ना, तो एस अप क्या हो जाएगा, 1 और 3। और कहता है अगर मुझे चाहिए क्या चीज़, भी चाहिए, यू चाहिए और भी चाहिए, तो दोनों को जोड़कर 4 और ये दोनों घटाएंगे तो 2, तो 2:1 का रेशियो आया, ठीक है। अब कहता है कि शांत जल में 9.1/3 मतलब 28/, 28/3 हुआ। 28/3 किसका है, इसका। 28/3 मतलब क्या, कितना गुना होगा, 14/, सर डायरेक्ट कैसे कर दिया था सर, तो सिर्फ नाव का दिया हुआ है, हाँ शांत जल में नाव का। तो इस शांत जल में नाव का नहीं है, जी ठीक है। तो 14/3 गुना ये हो जाएगा 14/3 गुना, तो 14/3 हो गया, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही आंसर हो गया, ठीक है। बोलो, नहीं रह सकते। क्या डिजिट तो इसी के साथ देगा ना, रिलेटिव स्पीड करेंगे ना, 9.1/3 है, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14/15 हो जाएगा ना, 9 4 13 ही, सॉरी 14 ही हो जाएगा, 14 ही होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये ध्यान, 14 दिया ये, और दूसरा अगर घटाते हैं 9.1/3 घटाते हैं किस में, 2/3 में, तो घटाते हैं तो क्या देगा, आप सुनो, 9 में से पहले 4 घटाओ, 5, 1/3 और इधर कितना है, 2/3। ध्यान से सुनना, 2/3 को 1/3 जोड़ 1/3 लिखेंगे तो 1/3 तो गायब ही हो गया, तो 1/3 घटाना है। 5 में कितना घटाना है, 1/3, तो 5 से 1 निकाल दो, 4.2/, 4.2/3 मतलब क्या, ठीक है। 3:1 का क्या स्पीड का रेशियो है, तो उल्टा 1 और 3 का होगा, 1 3 का यही कहता है, चेक कर दिए। हाँ ऑप्शन से, ठीक है। ऐसे तो डिजिट वाला दे रहा है तो डिजिट वाला मार देंगे तो चलेगा, ठीक है, अगर ज़्यादा, ठीक। हाँ एस टी डी, तो मैं टी कांस्टेंट है इसमें, तो टी डी का अनुसार रेशियो होगा, जैसा डी का रेशियो ऐसा एस का रेशियो। तो जाने में तुम्हें जो लग रहा है शांत ये क्या कितना कहता है, धारा के विपरीत दिशा में, तो एस अप अनुपात एस डाउन, यही ना, अनुपात कितना हो जाएगा, 26 और 14 की अनुपात हो जाएगा, इसका मतलब 13 और 7 के, यही रह जाएगा, ठीक है। अब देखो यह कहेगा भी और यू का कहेगा कितना, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों घटाएंगे, यह कितना हो जाएगा, ठीक है। और 10 दिया है तो 3 3 न होगा, ठीक है, ठीक है। बोलो, इजी है उससे, बहुत इजी है सर, हाँ बहुत इजी है। बहुत, बंद करो, बंद नहीं जी है उस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना, 10 कहता है कि एक आदमी 48 किलोमीटर जाने और वापस आने में 14 आवर लगाता है,
ठीक है। उससे ज्ञात, देखो क्वेश्चन जो है ध्यान से सुनना, कहता है एक आदमी 48 किलोमीटर जाने और वापस आने में कितना लगाता है, ठीक है। मतलब उसके बाद कहता है उससे ज्ञात हुआ कि वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर समान समय में तय कर सकता है, ठीक है। तो धारा की चाल निकालें। ये बात समझा? हाँ, समझा कि नहीं? अब सुनो, धारा अभी वैसे ही बताते हैं, ठीक है, तब फिर लिख कर बताएंगे, ठीक है, तब समझ में आएगा, ठीक है। लिख, अब सुनो, जाना आना कितना है उसको, 48, जाना भी 48 किलोमीटर और वापस आना भी, और दोनों मिलाकर कितना लगता है, जाने और वापस आने। ठीक है। दोनों मिला के दिया है। नहीं बंधु, कहता है एक आदमी 48 किलोमीटर जाने और वापस आने, 48 किलोमीटर जाने और वापस आने में 14 घंटा लेता है, ठीक है, 14 आवर लेता है। टोटल दूरी कितना तय किया? 48 से दूना कितना, 96 किलोमीटर, ठीक है। टोटल दूरी की जहाँ तक बात करोगे, ठीक है। कहता है उसे ज्ञात हुआ अब कि धारा की दिशा में अगर हम 4 किलोमीटर चलते हैं ना और धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर चलते हैं तो समान समय लगता है। तो समय STD, तो टी कांस्टेंट जब होगा, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस किसके अनुपात या स्पीड किसके रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। टाइम का अपोजिट कैसे हो जाएगा, कहता समान समय लगता है, ठीक है। धारा की तो डिस्टेंस जो उसका होगा वही उसका क्या हो जाएगा, स्पीड रेशियो के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो धारा की दिशा 4 किलोमीटर बराबर होगा रेशियो अगर हम ले तो धारा की रेशियो और धारा की दिशा में 4 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर। ध्यान सुनना, तो एस डाउन धारा की दिशा में एस डाउन 4, एस अप कितना 3। अगर भी निकालेंगे तो जोड़ेंगे 7 और वो 2 कैसे होगा, 1 होगा ना, 4 घट तो 7:1। तो धारा की दिशा अगर 7 होगा तो धारा की दिशा के साथ, सॉरी, मतलब नाव की अगर चाल कितना हो जाएगा 7 होगा तो धारा कितना होगा 1। यहाँ तक समझ गया? अब सुनना ध्यान से, धारा के साथ जाएंगे तो 8 से जाएंगे, 7 1 8, 48 में 8 से भाग दो 6 आया, ठीक है। अगर धारा के विपरीत जाएंगे तो 7 घटा 1 6, तो धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो बोलो कितना टाइम लगेगा, 48 में भाग दो 8, तो उधर कितना 6, इधर कितना 8, जोड़ो तो कितना, तो हो तो गया। तो तुम्हें कहता है धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल कितना, 1 था ना, 1 ही। सुनो इधर से ध्यान से, अब 1 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर 14 नहीं होकर, ठीक है, अगर वहाँ जो यहाँ तो 14 है ना, यहाँ टाइम भी 14 आ गया, 14 है, तो इधर हम रेशियो से जब लिए तो वो भी 14 आ गया, 1 गुना आया था। अगर यहाँ 7 आता है ये रेशियो वाला, ये कितना गुना होता है, 2 गुना। हाँ, नहीं टाइम, ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो वहाँ भी कहते हैं कितना, 2 गुना कर देते, ठीक है। यहाँ 1 गुना था तब ना उसमें रेशियो में जो 1:7 था तो हम 21 गुना कर दिए क्या। तो अब सिखाते हैं तुम्हें, ठीक है, लिख कर सिखाते हैं तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक कितना जाना है, 48 किलोमीटर, ठीक है, धारा के साथ, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि धारा के साथ जाता है और आता है, ठीक है, दोनों मिलाकर, ठीक है, टाइम, ठीक है, अप टाइम, ठीक है, और डाउन टाइम, ठीक है, कितना लगता है 14 आवर, ये कहता है, ठीक है, ये लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि क्वेश्चन STD कहता है कि टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, और धारा की दिशा में हम चलते हैं कितना, ठीक है, 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर है, और धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं कितना, 3 किलोमीटर। ये तो इसका मतलब क्या है, डी अप, ठीक है, धारा के साथ ना, ठीक है, धारा के साथ ही ना 4 है, धारा की दिशा में कहता है, ठीक है, अप नहीं डाउन, ठीक है, और ठीक है, डी और डी अप, तो कितना है 4:3। यही तो इसका भी हो जाएगा, SD और
अप, यही ना, बोलो, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, क्या इसलिए सिखाते हैं दिमाग में तुम बैठ जाए, इतने सब खेल है, ठीक है। तो यही रह जाएगा। अब यहाँ से मुझे v और u का जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 और 1 का, ठीक है। और जब हम 48 किलो रिलेटिव स्पीड, इसमें क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, इसका मतलब कि यहाँ से अगर हम, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, यहाँ से तो ये निकल गया, ठीक है, और u प्लस v करें तो कितना 8, ठीक है, u माइनस v करें तो कितना 6, यहाँ तक समझ में आया। तो ये तुम्हारा जो 8 होगा तो रिलेटिव स्पीड यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है, किसमें रिलेटिव स्पीड, डायरेक्ट ऐसा लिख दूँ कि तुम्हारा टाइम किसमें d बटे 48 बटे क्या आ जाएगा, ये 8, इसमें, ठीक है, ये लिख देते हैं डाउन, ये लिख देते हैं अप ना, जाने में ये 48 बटे क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। ये टाइम कितना लगाइए 6 आवर, यहाँ टाइम कितना लगाएगा, यहाँ टाइम ही लिख देते हैं, यहाँ टाइम कितना लगेगा 8, ये दोनों जोड़ कर कितना हो गया, देखिए रियल में कितना दिया है 1 गुना, ये भी 1 गुना, ठीक है, बात समझ में आया, ठीक है, लिख लो ये, बंद करो, हाँ, ठीक है, पढ़ो। ग्यारह नंबर क्वेश्चन को कहता है कि एक नाव, ध्यान से, नहीं बनाना नहीं है, सुनो ना अभी, एक नाव 36 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चलने में 6 आवर लगाती है। अब ध्यान से सुनो, हम जो बोलते हैं ध्यान से सुनो। बेगूसराय से 36 किलोमीटर लगभग मुंगेर होगा, ठीक है, इतना ले लेते हैं। और जब मुंगेर से जब बलिया आता है उधर से, ठीक है, तो दोनों में कितना लगता है 6 आवर लगता है, 6 आवर लगता है, 6 आवर दोनों मिला के। इसका मतलब कि मुंगेर से गए, यहाँ से बेगूसराय से गए मुंगेर, और मुंगेर से आए बलिया, ठीक है, लगा कितना 6 आवर, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब ध्यान से सुनो, अब हम लोग क्या किए कि धारा के दिशा में चले कितना 24, फिर जबकि धारा की दिशा में 24 किलोमीटर गए, हम लोग यहाँ से साहबपुर कमाल चले गए क्या, और लौट के फिर हम लोग मोकामा चले गए, लौट के कहाँ हथुआ चले गए। तो 36 किलोमीटर, मानो कि तुम्हारा यहाँ से जब हम लोग चले गए कहाँ, बेगूसराय से चले गए हम साहबपुर कमाल, ठीक है, और 24 किलोमीटर, और फिर रिटर्निंग होकर विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर कहाँ चले गए हाथीदह, तो कितना लगता है 6.5 आवर लगता है, ठीक है। तो कहता है धारा की चाल, आप ध्यान से सुनो, पहले में धारा की चाल हम कितना चले थे, नहीं धारा की चाल 36 है, दूसरा में धारा की चाल चले थे कितना, दूसरा केस में 2 केस है ना, 24 किलोमीटर नहीं है, पहला केस में कितना चले मतलब क्या दूरी, ठीक है, 36 किलोमीटर चले थे धारा की दिशा में, दूसरा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर चले। अब बताओ कि अगर हम इधर सुनो 12/2 करें तो 3 अगर कि तो 24 में कितना गुना करें, 24 में 3/2 गुना करेंगे तो 36 पहुंच जाएगा, देखो तो पहुंचेगा, 3/2 अगर गुना करें 24 में 36 पहुंचेगा, नहीं होगा, बोलो, ठीक है। अब सुनो सेकेंड केस का बना लेते हैं, सेम बना लेते हैं, धारा की दिशा वाला सेम बना लेते हैं किलोमीटर। तो अगर हमें 36 नहीं धारा की दिशा पहला केस में कितना है 36, विपरीत 24 है, और दूसरा केस में धारा के साथ 24 है, विपरीत कितना 36। तो हम 24 को 36 बनाते हैं, 3/2 गुना कर लेते हैं। तो धारा की दिशा इधर भी 36, उधर भी 36, इधर 36 में इधर, अगर सेकेंड केस में सब में गुना करेंगे ना 3/2, बोलो न, तो 3/2 36 में गुना करेंगे, 3/2 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो,
और टाइमो ज़्यादा लेगा, टाइमो में करेंगे 3/2। अब देखो यह हो गया कितना 13/2, यहाँ गुना करेंगे कितना से 3/2 से, तो कितना हो जाएगा 13/2 और गुना 3/2 तो कितना हो गया, तो इतना आवर हो गया। अब सुनो ध्यान से, एक तरफ तो हम फिक्स कर लिए, एक तरफ फिक्स कर लिए कि हमें जाना भी 36 किलोमीटर है, और धारा की दिशा में दोनों केस में फिक्स कर लिए, दोनों धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाना है, दोनों केस में फिक्स कर लिए ना। तो पहला केस में, अब सेकंड केस जब देखते हैं तो सेकंड केस में धारा की विपरीत दिशा 24 किलोमीटर जाते हैं, और सेकंड केस में कितना जाते हैं 36 नहीं, जब बना लिए तब इक्वल बनाने के बाद 54 किलोमीटर जाते हैं ना, ठीक है। जब 54 किलोमीटर जाते हैं तो 24 और 54 में कितना फर्क है 30, तो 30 सेकंड, पहला केस से सेकंड केस 30 किलोमीटर क्या करते हैं, ज़्यादा चलते हैं ना, तो टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा। तो पहला में टाइम कितना लगता था 6 आवर, और दूसरा में कितना लगा रहा है नहीं 39/4 ना, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 39 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15/4। तो जो 30 किलोमीटर जो हम चलते हैं धारा के विपरीत दिशा में, 30 किलोमीटर के कारण लगता है कितना 15/4 आवर ज़्यादा। तो अगर हम स्पीड निकालते हैं कि धारा एस अप ना, तो क्या हो जाएगा 30/15/4, तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, यही ना। अब सुनो ध्यान से, यहाँ तक समझ गया। इसका मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में हम कितना आवर्स चल रहे हैं 8 किलोमीटर पर आवर। ध्यान सुनना, आप पहला केस पर आ जाओ। 8 किलोमीटर पर आवर धारा के साथ अगर विपरीत दिशा में चलते हैं तो चलते कितना है 24 किलोमीटर ना, तो कितना टाइम लगेगा यहाँ 8 या 24, लेकिन कहता है 3 लगा, लेकिन कहता है इधर कितना 6 टोटल 6 आवर, तो उधर भी 3 लगा होगा ना, और 3 लगा होगा तो कितना 36 किलोमीटर चले ना धारा के साथ, और 3 से भाग देंगे तो कितना 12 किलोमीटर, तो एस डाउन कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो आप पूछेगा धारा की दिशा, हमें यू पूछता है, तो दोनों घटा के 2 से भाग, 12 घटा कितना 8, कितना होगा 4, तो 2 ही हो गया आंसर, ठीक है। बोलो, बोर्ड पर तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, कभी लिंक टूट गया। ठीक है, लिख देते हैं, ठीक है। हमें एक ही बात करना है कि जो धारा के साथ वाला या धारा की दिशा बराबर कर लेंगे, ठीक है। एक क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे। ध्यान सुनो, केस 1 देखो, केस 1 में ध्यान सुनना, केस 1 में कहाँ से कहाँ 36 किलोमीटर धारा के साथ जा रहे हैं, धारा के साथ, ये देखो धारा के साथ हमें लिख दे रहे हैं, इधर कितना जा रहे हैं 36 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 36 किलोमीटर, ठीक है। अब धारा के विपरीत दिशा में कितना गए, ठीक है। देखो ठीक है, और धारा तो इधर जा रहा है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं किधर, इधर, ठीक है, ठीक है। आधे बना दिए, ठीक है, खाली देख रहा है, ठीक है, हुलक के, ठीक है, क्या यही ना, छुप छुप के देख रहा है, ठीक है। चलो अब इधर जा रहा है, यहाँ तक कितना, यहाँ तक तो तुम्हें ये 36 किलोमीटर, यहाँ तक कितना 24 किलोमीटर, पक्का। आप सुनो ध्यान से, ये मुझे नहीं, लेकिन दोनों ऐसा करने में टाइम कितना लगता है, टाइम 6 आवर, ठीक है। केस 2 में जब हम चलते हैं, केस 2 में 24 किलोमीटर धारा के साथ चलते हैं, धारा के साथ इतने ही चलते हैं, ठीक है, ठीक है। रुको ना, ये धारा के साथ इतने चलते हैं ना, ठीक है। और ये इधर से कितना 36 हो जाएगा। हम लोग चलते, धारा तो जाता है इधरे है, लेकिन यह नाव इधर जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना 36 किलोमीटर, ठीक है। हम क्या बोले कि हम दोनों बराबर कर लेंगे, ठीक है, बराबर कर लेंगे, या तो धारा किस ये 36 बराबर कर लेंगे, तो 36 ये बराबर कर लेंगे, या तो यह नीचे वाला कर लेंगे बराबर, ये दोनों,
ठीक है, बात समझे? धारा के साथ रहता है, धारा के विपरीत दोनों में किसी को। हाँ, ये टाइम लगाता है कितना? 13/2 आवर। हम किसी एक बराबर कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि दो तरीके से बराबर कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ करेंगे 3/2 से गुना, दूसरा देखो 36 क्या लेंगे 18 दूना, ठीक है। अगर या 6 गुना 6 करेंगे तो 24 लिखेंगे, 6 चौका 24, 6 गुना 6 कर लेंगे, 6 गुना 4, एक तो 6 इसमें पक्का पक्की है, बचा 4, ये तो 6 ले ही लिया ना, इस 4 में ये 2 है, ये है, एक 2 नहीं है तो एक 2 ले लेंगे, ठीक है क्या। तो कितना हो गया? 72 LCM हो गया। तो 72 हो गया तो इसमें कितना 24 तिया और इसमें दूना, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जिसमें इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे 24 दूना 48, ये 48 दे दिया, 2 गुना करेंगे तो 12 हो गया आवर। कोई दिक्कत? मतलब 18 किलोमीटर जाने में कितना लगा रहा है? 12 आवर। इधर कितना से गुना करें? 3 ना, ठीक है, 3 से ना, तब ना हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे इसमें क्या हो जाएगा? हाँ चलो ना, सॉरी, ये तो रुक जाओ पहले, ये तो 48 है ना, 48 रहने दो, 48, ठीक है। 24 दूना 48, 2 से किया ना, इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 तिया 108 किलोमीटर। अब जिसमें गुना करेंगे 3 से कितना हो जाएगा? 33 40/2। अब देखो कितना ज़्यादा ही, कितना ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, बोलो ना, 60। तो 60 के कारण जो ज़्यादा टाइम लगाया होगा, 60 किलोमीटर के कारण कितना टाइम ज़्यादा लगा रहा है? ये 12 में घटाएंगे ना, इसमें 15/2, यही ना, इतना किलोमीटर ना। और यह ये जो 60 किलोमीटर क्या है? अप स्ट्रीम वाला है, ठीक है, अप वाला है ना, ठीक है। तो जब स्पीड चाहे मुझे अप वाला तो क्या हो जाएगा? 60/15/2, यही ना, 8 किलोमीटर पर आवर। अब सुनो ध्यान से, यह जब बराबर करने के बाद हमें 8 किलोमीटर हम जानते हैं कहाँ जाते हैं? अप में। तो अप में हम गए कितना है यहाँ? 24 किलोमीटर। यहाँ टाइम कितना लगेगा? 3, ठीक है। अब ओरिजिनल में, यहाँ ओरिजिनल लिखेंगे, ओरिजिनल में अप में टाइम कितना लगेगा? 24/8, 3 आवर, यही ना। तो टोटल लग रहा है 6 आवर ना, तो डाउन में भी मुझे टाइम, डाउन में भी तो लगेगा कितना? ठीक है, 3 आवर, क्योंकि 6 घटाओ 3 तो 3 आवर, क्या बोलो? तो 3 ही आवर लगेगा। लेकिन मुझे इसका निकालना है ना कि कैसे जाते हैं। तो टाइम निकल गया तो एस, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। ये देखो यहाँ तक 3 आवर, ठीक है, यहाँ तक सही है ना। देखो ये तो मुझे निकला है ना एस अप, तो एस डाउन मुझे निकालना है ना। तो 3 आवर लगता है, चलते कितना है? 36/3, तो 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये दोनों मुझे निकल गया, ये, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए? भी चाहिए, यू चाहिए ना, यू चाहिए, दोनों घटा कर, ठीक है, 12 - 8/2, तो क्या हो जाएगा? 4/2 बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे भी चाहिए था तो क्या हो जाएगा? 12 + 8/2, ठीक है, तो 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लिख लो, ठीक है। अच्छा बोलो कि ये सारे चीज़ क्या है? बोलना है ऐसे, क्या तुम्हें बोल के तो दिखाया ना, ठीक है, समझ गया ना, ठीक है, लिख लो। बिंदु ए से धारा के विपरीत दिशा में तैरना शुरू करता है, ठीक है। कहता है एक आदमी किसी बिंदु ए से धारा के विपरीत दिशा में तैरना शुरू करता है और 5 मिनट तक तैरता है। उसके बाद वापस धारा की दिशा में 5 मिनट तक तैरता है। इसका मतलब सुनो ध्यान, धारा के विपरीत दिशा में अगर 5 मिनट जाएगा, इधर सुनो, धारा की अगर विपरीत दिशा में 5 मिनट जाएगा, यही ना। कहता है ए से धारा की विपरीत दिशा में तैरता है, शुरू करता है, 5 मिनट तक तैरता है। धारा की विपरीत दिशा, धारा तो मानो कि चलती है, किधर चलाना है? चलो इधर ही चलाना है, धारा इधर चल रहा है। तो आदमी धारा के विपरीत दिशा में तैरने का मतलब क्या? इधर से तैरता है। तो आदमी यहाँ से तैरते तैरते 5 मिनट तक यहाँ तैरा, 5 मिनट तक, 5 मिनट, ठीक है, यहाँ तक तैरा, आदमी इधर जा रहा है, ठीक है। ठीक है,
इधर जा रहा है आदमी, ठीक है। सुनो, चल दिया। अब क्या किया, अब 5 मिनट तक धारा के साथ चला। अब धारा के साथ 5 मिनट चलेगा तो क्या ज़्यादा नहीं चलेगा? बोलो, धारा के साथ और नहीं चलेगा ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक नहीं सर 100 मीटर दिया। हाँ, रुको न तो, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा चलेगा कि नहीं, वो हमें ही नहीं पता है कितना किलोमीटर ये ज़्यादा चल रहा है, और इधर भी कितना किलोमीटर चला है ये भी मुझे नहीं पता है क्या। लेकिन तो ये 5 मिनट यहाँ से यहाँ तक चला, तो अपोज करता होगा और यहाँ तो सपोर्ट करता है, तो ज़्यादा चल दिया होगा ना। बोलो, नहीं चल दिया होगा, ठीक है। तो अब कहता है कि ठीक है, बी पर पहुँच जाता है, ए से यहाँ चला, ठीक है। फिर 5 मिनट चला, उसके बाद फिर वहाँ से क्या किया, वापस आके बिंदु बी पर पहुँचता है, ये बिंदु बी है, ठीक है। और कहता है कि ए और बी के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो ये सब तो नदिये है ना, क्या इसका मतलब ये भी बी है ना, सब तो नदिये है ना। तो ये दोनों के बीच की दूरी कितना कह रहा है, 100 मीटर है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब कहता है कि धारा की चाल, मतलब u बराबर पूछता है, u बराबर क्या होगा, ठीक है। u बराबर क्या होगा पूछता है ये, ठीक है। आप बोलो कि कैसे निकालोगे। डाउन अप स्ट्रीम, डाउन के बीच की दूरी दिया। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम भी अलग अलग होगा। तो यहाँ एस टी डी की जहाँ तक हम बात करेंगे, ध्यान सुना, एस टी डी की बात करेंगे तो डिस्टेंस भी अलग अलग, टाइम भी अलग अलग, ये भी अलग अलग। क्या ये तीनों अलग अलग ही है तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा, वहाँ तो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। कांस्टेंट वाला कोई एक पर्सन रहेगा तब नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ तो है ही नहीं। तो एक बात तो हम कर सकते हैं कि टाइम मुझे दिया हुआ है और धारा की अगर हम विपरीत दिशा में इधर चलें ना, धारा की विपरीत दिशा में चलें, अगर मतलब v प्लस यूज चलेंगे ना, और यह टाइम लगाएगा तो कितना टाइम लगाएगा, तो डिस्टेंस 5 मिनट लगा रहा है, तो डिस्टेंस मुझे कितना हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस ये हो गया, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, 5 टाइम लगाया और v माइनस यू, यह डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना, प्लस यू होगा ज़्यादा। v प्लस यू, सॉरी ये वाला है, ठीक है। v प्लस यू ये वाला है, ठीक है, क्योंकि इधर चल रहा है ना, इधर तो v माइनस यू वाला होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर ही ना 100 मीटर होगा, बोलो ना। क्योंकि ये वाला ज़्यादा चला तो पहले ये रखे, ये वाला कम चलाते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे घटा इतना तक, तो इतना होगा, ये कर लिया ना, ठीक है। तो अब क्या वी यू का रेशियो निकल जाएगा, पहले देख लेते हैं करके, ठीक है। यह 5 तो कॉमन आ जाएगा, आएगा 5 कॉमन आएगा, कितना आ गया बोलो। और कुछ दिया है, 10 किलोमीटर पर नहीं और इसमें कुछ दिया है, ठीक है, आइए तो क्या सर v और u का, ठीक है। एक तो आ जाएगा ना, ठीक है। चलो अब देखो, यह 5 अगर कॉमन हम ले लिए तो क्या हो गया, माइनस ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो v वाला कट जाएगा ना, तो 2u वाला बचेगा, बोलो u वाला बच जाएगा। तो ये कितना, ठीक है, तो 50 कैसे हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। u बराबर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर मीटर की पर मिनट, मिनटे वाला है ना, ठीक है, लिख लो ये, ठीक है। आंसर किस में दिया है, किलोमीटर पर। कन्वर्ट नहीं कर लोगे, कन्वर्ट करने आता है, हाँ देखो गुना तो कर देंगे, क्या गुना कर देंगे, मीटर में है तो पहले कितना से, और यह कितना ऊपर 60 जाएगा, ठीक है। 1 1 1 1 तो 6/10 मतलब कितना, 2 से काटेंगे 2 तिया, तो कितना हो जाएगा, 3/5 किलोमीटर पर आवर, लिख लो 0.6 पॉइंट में दिया। चलो तो एस डी माइनस एस अब बटे 2 चाहिए कि नहीं, बोलो। तो अगर इधर सुनो, एस डी डाउन में अगर मुझे चाहिए, अगर हम इसको ये पूरे को अगर हम इस यहाँ से यहाँ तक अगर डी लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर डी मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, डी प्लस 100 मीटर होगा, तो नहीं होगा, बोलो
तो ये चाल है, ये कहाँ डाउन में जा रहे हैं, तो डाउन में मुझे क्या आ जाएगा 100 प्लस डी होगा, तो डी प्लस 100 हो जाएगा और बट्टे कितना हो जाएगा होगा, इसमें क्या हो जाएगा डी बटे 5 होगा बटे 2, यही न? अब इसको अलग अलग लिखो, डी बटे 5 लिखेंगे 100/5 तो ये डी बटे 5 माइनस डी बटे 5 कैंसिल, ये तो 20 हो गया, होगा, बोलो लिख लो। है धारा की चाल दिया हुआ है। अच्छा ऑप्शन से बनाना सही रहेगा, बंद करो इसको, ठीक है, ऑप्शन से बनाना सही रहेगा।